जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। ये वाला व्लॉग है 17 अगस्त 2026, दिन सोमवार और डे है भाई नाग पंचमी का। तो इतना शुभ अवसर था, इतना अच्छा सावन का दिन था, सोमवार भी था, है ना। तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरे को दोनों बच्चों को लेके जाना था मंदिर। मैं तो वैसे रोज ही जाती हूँ, लेकिन मेरे को बच्चों को लेके जाना था क्योंकि आज बहुत ही बड़ा दिन था नाग पंचमी का। तो मुझे ये था बच्चे स्कूल जाने से पहले एक बार मतलब मंदिर ज़रूर जाएँ, उनको महादेव के दर्शन करा के फिर मैंने उन्हें स्कूल भेजा। तो मैं उठ गई थी 5 बजे, उठते ही फटाफट से 5 साढ़े 5 उठ गई थी मैं, बच्चों को 6 बजे उठा दिया था मैंने। उठते ही फटाफट से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ नहाया-धोया और नाग पंचमी वाले दिन कहते हैं पूरा दिन तवा नहीं चढ़ना चाहिए। तो पूरा दिन तो नहीं, लेकिन मैंने अर्ली मॉर्निंग तवा नहीं चढ़ाया। तो मैंने कहा चलो आज स्कूल का लंच स्किप करते हैं। आलिया को मैंने 100 रुपीज़ दे के भेज दिए थे और नाश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्योंकि तवा नहीं चढ़ सकता था, नाश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने इनको प्रोटीन डाइट दी, मैंगो शेक विद सम ड्राई फ्रूट्स एंड चिया सीड्स। तो मैंने इनको प्रोटीन डाइट में मैंगो शेक कह रही हूँ, बनाना शेक दे दिया था। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे। बनाना शेक अभी इन्होंने पिया नहीं था, दोनों का मैंने अच्छे बड़े-बड़े वाले मग में डाल के गाड़ी में ही मैं ले आई थी। मैंने कहा पहले दर्शन कर लो, मंदिर हो आओ, फिर उसके बाद पीना क्योंकि जूठे मुँह नहीं जाते। तो बच्चों को 6 बजे उठा के फटाफट से टाइमली तैयार करके हम लोग 7:15 बजे तक मंदिर पहुंच गए थे। तो यहाँ बच्चों को दर्शन कराने के बाद शेक पिला दिया और फिर यहाँ हमने बच्चों को ड्रॉप कर दिया। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में। आज है 17 अगस्त, दिन है सोमवार एंड 8 भी नहीं बजे हैं, अभी सुबह के 2 मिनट है। एंड आज है नाग पंचमी और सावन का सोमवार। तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तो जा चुकी होगी नाग पंचमी, बट फिर भी है ना। तो भाई क्या कहते हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया। आज मैं उठते ही फटाफट से नहा लेता क्योंकि एक वो है कि सुबह उठते ना तवा नहीं चढ़ाते हैं। नाग पंचमी में वैसे तवा चढ़ता ही नहीं है, बोला तो यही जाता है। तो फिर अब सुबह उठती मैं क्या ही तवा चढ़ाती, तो मैंने तवा नहीं चढ़ाया। तो मैंने बच्चों को, मतलब आलिया को, बेटे को तो मेल स्कूल से ही मिलती है, आलिया को फिर मैंने 100 रुपीज दे दी कि बेटा कैंटीन से ही कुछ खा लेना। और फिर हम लोगों को आज जाना था मंदिर। बच्चों को स्पेशली मुझे लेके जाना था, इसलिए मैंने फटाफट से अर्ली मॉर्निंग उठते ही सिर्फ मैं नहाई हूँ, बच्चों को नहलाया है, रेडी किया है एंड सामान रेडी किया है मंदिर जाने के लिए। घर में पूजा कर ली है और अपना हम सब मंदिर आए हैं। फिर अब बच्चों को भी मंदिर लेके गई मैं और फिर उनको छोड़ आई है स्कूल। एंड 8 भी अभी बजने में 1 मिनट है, 8 बजे का स्कूल है उनका। तो आज जल्दी ही उनको कर दिया है ड्रॉप। तो भाई आज सिर्फ यही मेरा सुबह से रूटीन जो है कुछ इस तरीके से ही शुरू हुआ है, सिर्फ नहाने से एंड पूजा से। और क्या है ना, क्योंकि देखो मेरा मैंने आज सुबह सुबह इसलिए कर लिया। मैं तो ऐसे मंदिर जाती हूँ 11 साढ़े 11 मुझे बज जाते हैं मंदिर जाते जाते, लेकिन मुझे आज बच्चों को ले जाना था, नाग पंचमी थी इसलिए। तो आज मैं भी फिर सुबह उठते ही नहा ली और बच्चों को 1 घंटा पहले उठाया मैंने। यू वॉन्ट बिलीव, बच्चे मेरे 7 बजे के आसपास उठते हैं, 6:50 7 बजे उठते हैं। आज मैंने इनको पूरे 6 बजे उठा दिया था ताकि ये नहा धो लें। और फिर मेरी बस ये था कि लेट ना हो जाए, है ना, मंदिर जाने में भी और स्कूल जाने में। मंदिर लेट पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली स्कूल लेट पहुंचेंगे। तो मेरा बस यही था कि लेट ना हो जाए, क्योंकि फिर ये तो आएंगे भाई 2:30 बजे के आसपास, फिर सारा वो दोपहर सुबह का टाइम निकल जाएगा। तो सुबह ही मुझे बच्चों से जो है महादेव पे जल अर्पित करवाना था, नाग पंचमी है इसलिए। तो बस तो इस तरीके से आज की व्लॉग की शुरुआत होती है। अब हम जा रहे हैं घर, पति देव वो रहे सामने से आते हुए, और घर जाते हैं, चाय बनाते हैं, भूख लगाई है थोड़ी बहुत, सुबह उठती बस खूब सारा पानी पिया है। चलो घर चलते हैं, चाय वाय बनाते हैं, काम करते हैं। कुछ भी काम नहीं करा अभी, साफ सफाई खाना वाना कुछ नहीं बनाया, घर जाके स्टार्ट करते हैं घर के काम। तो जी घर पहुंच चुके हैं, अब लगा देते हैं भाई मशीन और चलते हैं फिर चाय बनाने के लिए। एंड मैंने जो है चेंज कर लिया है, मैंने सूट नहीं पहना था आज, सुबह नहा धोकर जीन्स एंड टॉप ही पहन लिया था क्योंकि मुझे आके करनी थी साफ़ सफाई। अगर मुझे साफ़ सफाई नहीं करनी होती, लाइक झाड़ू पोछा, तो मैं सूट पहन लेती। तो इसलिए मैंने अब चेंज कर लिया है, साफ़ सफाई में लगते हैं। और भाई सबसे पहले मैं चाय पी लूँ, है ना, फिर लगती हूँ साफ़ सफाई में, फिर सब्जी वब्जी बनाते हैं। आज मैं आलू और सोयाबीन चंक्स की सब्ज़ी बनाने का सोच रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया खाई नहीं। तो चलो लगते हैं।
तो भाई देखो, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है ना? तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ भगवान जी में, बहुत सारे उतार-चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में छोटी ही उम्र में इस तरीके से आए कि मेरा अल्टीमेटली भगवान में विश्वास, कहते हैं ना, कब जब कोई रास्ता ना दिखाई दे तो सिर्फ एक ही दरवाज़ा हमें दिखता है, वो है मंदिर का, वो है भगवान जी का। तो बस बहुत सारी चीज़ें मेरी ही लाइफ में नहीं, बच्चों की भी लाइफ में ऐसे ही हुए, क्योंकि हमारी वजह से हमसे बच्चे हैं, तो अगर हम दुखी, हम परेशान हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली सफ़र होंगे ही होंगे, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, तीनों तरीके से, है ना? तो बस हम लोग बहुत सफ़र हुए इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली। तो बस ऑटोमेटिकली हमारा जो है बिल्कुल अंधविश्वास जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल आँख बंद करके विश्वास है भगवान जी पे, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा। अब सावन से मैंने मंदिर जाना शुरू किया है एंड कंटिन्यूटी में मैं रखूँगी, मेरी कोशिश यही रहेगी कि कंटिन्यू ही रहे, मतलब साल-साल भर ही रहे। बाकी तो देखो यार, ऐसी कोई वो नहीं लेना चाहिए प्रण के, अगर ये है तो वो है। मैं प्रण नहीं लेती हूँ, बट मैं बस ये है कि बस भगवान जी को कहती हूँ, बस उस लायक हमें बनाओ और कोशिश, शरीर में इतनी हिम्मत दो कि हम कोशिश करते रहें और रोज आए मंदिर। तो बस मेरा यही था, बच्चों को मंदिर में दर्शन करा के, नाग पंचमी का दिन था, क्योंकि फिर दोपहर में आते तो दोपहर में तो जल बहुत ज़्यादा ही होता, जल नहीं चढ़ सकता था ना महादेव पे, वैसे तो चढ़ाने वाले चढ़ा देते बट फिर बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते। तो मुझे यही था, अर्ली मॉर्निंग ही बच्चे जो है पूजा करके मंदिर चले, उधर और स्कूल चले जाएँ, तो उनको करा के स्कूल छोड़ आए थे। फिर मैं घर आई हूँ, घर में मैंने फटाफट से चाय पी है, भाई इतनी ज़्यादा भूख लगाई थी, क्योंकि मैं सुबह उठते ही मतलब कुछ खाती-पीती नहीं हूँ। बहुत ही भयंकर भूख लग गई थी, तो भाई चाय-वाय पी। उसके बाद यहाँ पर अब आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए थे, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा, नागपंचमी का दिन है, वैसे तो तवा नहीं चढ़ता है, इसलिए इस दिन जो है या तो चावल खाते हैं लोग या फिर सब्जी के साथ पूड़ियाँ खाते हैं, क्योंकि तवा नहीं चढ़ाया जाता है। तो मैंने जितनी कोशिश करी, मैंने बहुत लेट तवा चढ़ाया था, करीबन 1 डेढ़ बजे के आसपास दोपहर में तवा चढ़ा था हमारे घर में रोटियों के लिए, क्योंकि यार बच्चों वाला घर है, अगर सिर्फ हम दोनों ही हो, बड़े-बड़े ही हो, तो हम लोग चलो एडजस्टमेंट कर ले हर चीज़ में, लेकिन बच्चों वाला घर है, बच्चों को तो रोटी चाहिए ही होती है ना, बेचारे सुबह भी कुछ नहीं खाकर गए थे, सिर्फ इसी उसमें कि मतलब तवा नहीं चढ़ सकता था। देखो जो चीज़ें हैं, थोड़ा-सा कल्चर, अपने रीति-रिवाज भी फॉलो करने चाहिए, है ना? तो इसलिए मैंने उनको पेट भर के भेजा था, इसलिए मैंने हाई प्रोटीन उन्हें डाइट दी थी कि भाई उन्हें ज़्यादा जल्दी भूख ना लगे, क्योंकि जाते ही फ्रूट लंच होता है, फ्रूट तो वो ले ही गया था शोना जो है, और आलिया को मैंने पैसे दे दिए थे, 10:30 पौने 11 बजे उनका लंच हो जाता है एंड 2 घंटे में इतनी जल्दी भूख नहीं लगती अगर आप हाई प्रोटीन डाइट देते हैं बच्चे को। शेक में अच्छे से चिया सीड्स डाल दो, उनका प्रोटीन पाउडर डाल दो एंड उसमें अच्छे से ड्राई फ्रूट्स बच्चों को साइड बाय साइड खिला दो, तो इतनी जल्दी नहीं लगती भूख। तो बस वो ही था, तो मैंने तवा नहीं चढ़ाया था और इसलिए फिर यहाँ पे मैंने आलू उबलने रख दिए थे, क्योंकि अब बनेगी भाई बिना लहसुन प्याज की आलू की सब्जी, जो भंडारे में मिलती है ना वो वाली। तो उस तरीके से सब्जी मैं यहाँ पे बना लूंगी। आलू बहुत ही ज्यादा गर्म थे यार, देखो धुआं भी आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्म थे। थोड़े से मैंने आलू कटोरी में साइड करके रख लिए हैं कि भाई 2-4 पराठे आलू के भी बन जाएंगे, नेक्स्ट डे के लिए काम आ जाएगा। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि बच्चों को अगले दिन मैं नाश्ता करा सकूं आलू के पराठों का। तो फटाफट से टमाटरों को मैंने वो कर लिया, पीस लिया, अदरक डाल के, काली मिर्ची डाल के, सूखा धनिया डाल के और फिर उसका छौंक लगा दिया और आलू डाल दिया और पानी डाल दिया। अब वो धीमी आंच पे जो है उबलता रहेगा और इस तरीके से सब्जी बन जाएगी। फिर इसमें डाल देंगे थोड़ी देर में कस्तूरी मेथी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कस्तूरी मेथी का। फिर यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ भाई बर्तन धोने के लिए, बहुत सारे बर्तन हुए पड़े थे, मैंने कहा चलो भाई लगे हाथ बर्तन भी धो लो। एंड एक गुड न्यूज़ है जो कि आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा, नेक्स्ट में व्लॉग में या पता नहीं इसके एंड में मैंने बताया था, आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग में बताया, मतलब 18 अगस्त वाले में। एक गुड न्यूज़ है, वो आप लोग 18 अगस्त वाला व्लॉग देना। खैर ये वाला व्लॉग तो 17 अगस्त का है, तो इसलिए तो बस बहुत ही मतलब ये लगा लो, जिस उस फेज से मैं गुजर रही हूँ ना, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, ये लगा लो आप। हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली वो बहुत ही बड़ी है भाई, मेरे से मतलब मुझसे कोई पूछे तो। ठीक है, तो भाई बर्तन वर्तन हो गए, फिर यहाँ पे अब साफ सफाई का कार्य शुरू होता है। यहाँ पे मेरे को आज सोफा कवर धोने थे और सोफा को मैंने थोड़ा सा डस्टिंग कर लिया, क्योंकि ना ज्यादा गंदे होते नहीं है, सोफे नहीं होते हैं ज्यादा गंदे, कवर ज्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि कवर हम इसके ऊपर बिछा के रखते हैं तो बच्चे यही खाते पीते हैं, तो इसमें दाग धब्बे लग ही जाते हैं, ये इसलिए गंदे हो जाते हैं।
तो इसलिए मैंने कवर ववर सारे उतार दिए सोफे के। देन यहाँ पर मैंने हल्की हल्की सी, मतलब हल्की हल्की तो क्या, अच्छे से डस्टिंग कर ली। वैसे ही गंदे तो नहीं थे, फिर भी मैंने हल्की सी, मतलब पिल्लो से ही डस्टिंग कर ली। तो करने के बाद अब मैं इसे लगा दूंगी मशीन के अंदर, एंड जैसे ही पेंट हो जाएगा ना अब घर का, क्योंकि अब कार्य शुरू हो चुका है पेंट का पार्किंग वगैरह में, तो अब हमारे घर का हो जाएगा, फिर मैं लाऊंगी न्यू सोफा कवर। तो चलो जी, कैमरा तो पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, गिम्बल है ना इसमें, तो इसमें सेंसर लगे हैं, कुछ भी सेंस कर लेता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो भाई कवर उतार दिए हैं, इसको लगाते हैं मशीन में। बहुत गंदे हो गए यार, पता नहीं इतना गंदे क्यों हो जाते इतनी जल्दी। तो इसको कर देते हैं, इसमें लगा देती हूँ लिक्विड वाले में। ये न्यू मंगवाया, वैसे तो ये टॉप लोड फ्रंट लोड मशीन का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये चल जाते हैं। ये तो एक उन्होंने ना मतलब सीरीज टाइप सी बनाई हुई है, बट ये खुशबू तो अच्छी है, चल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये फ्रंट लोड पे ही लिखा हुआ है तो आप फ्रंट पे ही लोड वाली मशीन पे यूज़ कर सकते हैं, टॉप लोड लिखा तो टॉप लोड वाली पे यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये इन्होंने अपनी सीरीज बनाई हुई है। चलो लग गया है ये मशीन। मैं सोफे कवर को ना 2 बार वॉश करती हूँ, तो ये एक बार धुल जाएगा, दोबारा से वॉश होगा, क्योंकि ये इतना गंदा होता है, ये इतना गंदा होता है, 2 बार वॉश करने पर ही बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं ये। चलो किचन का काम निपट गया। आलू की सब्जी बनाई मैंने, पहले सोचा था आलू न्यूट्रेला बना लूँ, लेकिन आज बिना लहसुन प्याज का ही बनेगा। शाम को दाल चावल बनेंगे, वो भी बिना लहसुन प्याज की दाल बनेगी, क्योंकि भाई आज नाग पंचमी है, ठीक है ना, तो इसलिए आज बिना लहसुन का बनाऊंगी मैं, बिना लहसुन प्याज का। एंड तो इसलिए फिर तरी वाले आलू, भंडारे वाले आलू बना लिए मैंने। बर्तन धो लिए, स्लैब क्लीन कर ली, अभी सोफ़ा उतार के ही हटी हूँ। अब जा रही हूँ मैं साफ़ सफाई करने, मतलब झाड़ू पोछा करती हूँ, और फिर दोबारा से देखो नहाना ही पड़ेगा, कि दोनों बाथरूम मुझे धोने हैं, तो दोबारा से नहाना पड़ेगा। देख रहे हो, मतलब सुबह उठ के अगर हम नहा लेना तो एक तरोताज़गी, तो एक पॉजिटिव दिन तो जाता ही है, पॉजिटिव तो बहुत लगता है, लेकिन ना फ़ायदा नहीं होता कुछ भी, क्योंकि फिर से वही, अगर साफ़ सफाई करनी है ना घर की, मेनली है, चलो खाना तो नहा धो के बन जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वही झाड़ू पोछा देखो, उसमें तो फिर शरीर भी अस्वच्छ हो जाता है ना, क्योंकि घर में गंद होता है, आप गंद को साफ़ कर रहे हो, दोनों बाथरूम है या एक भी बाथरूम है वो धो रहे हो, तो वो तो अस्वच्छ ही होते हैं ना, बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह तो अस्वच्छ ही होते हैं, फिर तो आपको दोबारा से स्नान नहाना पड़ेगा ही। तो आज मंडे है, सिर तो मैं सुबह धो चुकी हूँ, सिर नहीं मैं दोबारा से धोऊंगी, पर हाँ दोनों बाथरूम टॉयलेट मुझे धोने हैं, साफ झाड़ू पोछा करने के बाद मैं धोती हूँ, ताकि मैं फिर डायरेक्ट सीधा नहाने जाऊँ। तो बस नहाऊंगी मैं, सिर नहीं धोऊंगी, सिर मैंने सुबह धो लिया था। चलो फटाफट निपटाते हैं। काम काम, हम औरतों को कहाँ है आराम, है ना। तो ये कहावत बिल्कुल सही जाती है हर गृहिणी के लिए। अगर घर में हाउस हेल्प भी लगी हुई है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि औरत को काम नहीं होता। घर में रहने वाली औरतों को बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बेशक काम वाली अगर घर में लग गई है ना, तो उसके बावजूद भी सब चीजें देखनी पड़ती है कि वो ढंग से कर रही है नहीं कर रही है। अगर फिर भी गंदा रह गया तो खुद करना पड़ता है, बहुत चीजें होती है यार। डस्टिंग करना, कपड़े तय लगाना, कपड़े मशीन में लगाना, कपड़े हो गए हैं तो उन्हें बाहर निकाल के सुखाना, है ना, खाना बनाना, बर्तन करना, गैस क्लीन करना, स्लैब क्लीन करना, छोटे छोटे काम से ही जो है बहुत बड़ा काम हो जाता है पूरे दिन का। तो बस वही बात है। तो यहाँ पर अब झाड़ू वाड़ू लगा लिया पूरे घर में। अब मैं अच्छे से लगा लूंगी भाई पोछा लाइजोल वाला, क्योंकि मैं ना हमेशा पोछे में लाइजोल ही डालती हूँ। मैंने जब से लाइजोल लॉन्च हुआ है ना, तब से, मैं मेरी शादी से पहले ही लॉन्च हो चुका था। उससे पहले तो यार सब घरों में डिटॉल डालते थे, नहीं तो फिर फिनाइल डालते थे। मैं स्कूल लाइफ में ही थी जब ये लाइजोल लॉन्च हुआ था, तब से ही मैं लाइजोल ही यूज कर रही हूँ। हमारे मायके में लाइजोल ही यूज करते थे, फिर मेरी शादी होगी, उसके बाद भी मैंने लाइजोल ही कंटिन्यूटी में रखा। और डिटॉल भी मैं घर में रखती हूँ, कभी डिटॉल, वैसे तो लाइजोल ही डलता है। डिटॉल तो मैं सिर्फ जैसे कपड़े रिंस होने का जब टाइम आता है मशीन में, तो एक ढक्कन डाल देती हूँ, ताकि रिंसिंग के टाइम पे कपड़े जो है रिंस हो डिटॉल वाली पानी में, और सारे बैक्टीरिया जो है निकल जाए। वैसे तो जब हम सर्फ डाल के धोते हैं यार सब निकल जाता है, लेकिन एक दिमाग में वो बैठा हुआ है कि यार बच्चों के कपड़े हैं, तो चलो डिटॉल डाल ही देते हैं। तो बस वही है। तो लाइजॉल वाला पोछा पूरे घर में लगाया मैंने अच्छे से, फिर मैं नहा धोया ही दोबारा से यार। मैं अर्ली मॉर्निंग आज मैंने नहा लिया था, 6:15 6:30 बजे तक मैंने नहा लिया था। बट फिर वही बात हो जाती है यार, मेरा नहाना भी ना नहाने के बराबर हो जाता है। अब बताओ क्यों? क्योंकि सारा घर का काम खुद करना पड़ता है, झाड़ू पोछा,
बर्तन, खाना, हर एक चीज़। फिर ना पसीने इतने ज़्यादा आते हैं, फिर मेरे से बिना नहाए नहीं रहा जाता और फिर झाड़ू-पोछा होता है, पूरी गंदगी घर की निकालती हूँ मैं। और फिर मुझे ना शाम को जोत लगानी होती है। अब बिना नहाए-धोए तो शाम की जोत लगेगी नहीं ना। अगर आप पूरे घर की गंदगी निकाल रहे हो, झाड़ू-पोछा कर रहे हो, कूड़ा सारा इकट्ठा कर रहे हो, तो फिर आप तो अस्वच्छ हो गए मेरे हिसाब से। तो फिर दोबारा से नहाना ही पड़ता है अगर घर में शाम की जोत होती है तो, और मुझे ही लगानी होती है तो इसलिए तो मुझे नहाना ही पड़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से नहाया ही, हालांकि सिर मैंने सुबह ही धो लिया था, शाम को नहीं धोया, बस नहाई थी। उसके बाद मेरे को लगाई थी बहुत ही ज्यादा भूख, मैंने बच्चों के लिए रोटी बना के रखी, अपने लिए बनाई लून मिर्च की पराठी, साथ में लस्सी और साथ में सब्जी। तो भाई शाम हो गई है, शाम के हो गए हैं 5:04 एंड थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, मन हो रहा है सो जाऊँ। क्या करें यार, बच्चों वाला घर है ना, आप सो नहीं सकते, कितना ही कोशिश कर लो कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लें, मन नहीं कर सकते, बच्चों वाले घर में ऐसे ही होता है। चलो करते हैं भाई डिनर की तैयारी, और क्या कर सकते हैं क्योंकि भाई स्कूल है कल, तो टाइम से ही अपना तैयारी वगैरह करके रख लूँ। अब तो ट्यूशन जाएंगे 6 बजे, तो 6 बजे तक खाना वाना बन जाएगा। दूध वाले अंकल आ गए हैं, मैंने हस्बैंड को भेजा है नीचे क्योंकि मेरे हो रहा है पैरों पे बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ही ज़्यादा दर्द। तो चलो चावल ना मैं भिगो के छोड़ दिया था, जैसे मैं स्कूल से आई थी मैंने ये रहे, ये देखो, ये बनेंगे बॉइल्ड राइस, ये बनेंगे जीरा राइस, और बनेगी भाई दाल जो वो है मलका मसूर की दाल, लाल पीली दाल, वो भी बिना लहसुन प्याज की बनेगी। तो मैंने ये छोड़ दिए थे भिगो के, अब मैं इसे चढ़ा देती हूँ चावलों को, और एक तरफ चढ़ा देती हूँ इंडक्शन पे दाल, और इधर एक तरफ चढ़ा दूंगी दूध, और थोड़ी सी बनाऊंगी चाय। और यार मैं रोज ना वो करना भूल जाती हूँ, सिलेंडर बुक करना ही भूल जाती हूँ मैं। आले थोड़ी आवाज कम रखो बेटा। अब मुझे याद आ गया तो मैं बुकिंग कर ही देती हूँ। ये देखो बस फोन कर दिया एंड बुकिंग आपकी हो गई, देखो मैसेज भी आ गया ऊपर, फोन करते ही ऑटोमेटिक कट पे हो जाता है। ये देखो, ये देखिए बुकिंग हो भी गई, भारत गैस से मैसेज भी आ गया तुरंत के तुरंत। ये ना एक ऐसा नंबर है कि आप फोन करो और 2 बेल में ऑटोमेटिकली कट हो जाता है और आपकी ऑटोमेटिकली बुकिंग हो जाती है, इसमें आपको कुछ दबाना वबाना नहीं पड़ता। तो सबसे बढ़िया रहता है यही वाला नंबर। 2 नंबर है वैसे मेरे पास, एक जिसमें दबाना पड़ता है और एक ये वाला जिसमें कुछ दबाना नहीं पड़ता, 2 बेल में कट के बुकड हो जाता है। चलो करते हैं भाई काम निपटा के, आराम से बैठते, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। लो जी, अब यहाँ पे बना लेते हैं डिनर। डिनर में बनाऊंगी भाई चावल रख दिए यहाँ पर, जीरा राइस, बहुत अच्छे लगते हैं यार जीरा राइस। घी चढ़ाया, घी पे भाई जीरा डाल दिया। जीरा को ना ज्यादा हमें काला नहीं करना, फिर वो जला जला टेस्ट आता है ना, गंदा लगता है। थोड़ा सा भुनना है, बहुत हल्का सा, उसमें लाइट ब्राउन सा हो जाए ना, वो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो जीरा राइस बन रहे हैं, आले के लिए मैं बॉइल्ड राइस बनाऊंगी, तो वो भिगो के रख दिए हैं। वो उबले हुए चावल पसंद करती है। और यहाँ पर अब दूध आ गया ताजा, तो यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है मैंने। कच्चा दूध थोड़ा सा अपने लिए निकाल लिया, चाय बनाऊंगी। और मिस्त्री लगे हुए हैं भाई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, पेंटर लगे हुए हैं हमारी पार्किंग में, नीचे वाला जो सेट खाली हुआ है हमारा रेंट का, उसमें। और फिर उस चक्कर में मुझे लेबर की भी चाय बनानी पड़ती है, मतलब 2 टाइम, एक बार दोपहर में और फिर एक बार शाम को। तो यहाँ मैं बना रही हूँ लेबर की चाय। ताजा ताजा दूध आया था तो 3 कप में मैंने ताजा ताजा दूध है निकाल दिया, और फिर उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि मैं थोड़ी सी मीठी चाय पसंद करती हूँ लेबर की, क्योंकि लेबर ने बोला था हमें ज्यादा मीठी नहीं चाहिए, बहुत मतलब ठीक ठाक सा मीठा हो वो चाहिए। तो फिर यहाँ पे पहले लेबर की चाय बनाई, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि अपने लिए जो चाय बनाऊंगी उसमें थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा मीठा, लेबर की चाय के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा रखूंगी, क्योंकि मैं फैन वगैरह लेती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा, फैन नमकीन होते हैं, अब मेरे को थोड़ा सा इसलिए मीठी चाहिए होती है। तो उनकी चाय मैंने बाहर रख दी और मैंने आवाज दे दी कि भैया चाय आके ले जाओ, और यहाँ पर जो है अब मैंने अपने लिए चाय बना ली। तो 2 ही टाइम चाय हो पाती है, सुबह एंड शाम की। और बस इस तरीके से जो है मेरा चाय का सिस्टम रहता है। कई तो लोग बहुत चाय पीते हैं यार एक दिन में, पता नहीं कैसे पी लेते हैं, मैं हैरान होती हूँ यार। 2 टाइम पे ही ना कभी कभी एसिड बन जाता है पेट में, बहुत भयंकर वाला, बहुत ज्यादा, फिर एंटा एसिड लेना पड़ता है। तो यहाँ पर चाय वाय हो गई, दूध उबल गया, चावल बन गए हैं, जीरा राइस। अब यहाँ पे बारी आती है भाई दाल को तड़का लगाने की। जैसे कि नाग पंचमी का दिन है,
है ना? तो भाई बिना लहसुन प्याज के बनेगा तो इसलिए सिर्फ टमाटर और काली मिर्ची, सूखा धनिया, हींग, जीरा का छोंक लगेगा और किसी चीज़ का नहीं इसमें हम डालेंगे। तो मैंने बस मतलब घी में, अगर जो मैं दाल बनाती हूँ वो मैं घी में बनाती हूँ। राजमा और छोले तो सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ। राजमा और छोले मुझे घी वाले पसंद नहीं है, सरसों के तेल में उसको तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पे अब दाल को तड़का लगा दिया घी में, एंड इंडक्शन पर मैंने चढ़ा दी थी दाल। जितना हो सकता है दाल वाल के लिए, राजमा छोले के लिए मैं इंडक्शन यूज करती हूँ। फिर यहाँ पे बारी आती है भाई बर्तनों की। अब मैं फटाफट से यहाँ बर्तन धो लूंगी, क्योंकि मेरे अलावा तो कोई है नहीं कि मैं अब बर्तन वाली भी वो करती फिरूं। हालांकि कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, तो यहाँ पे फटाफट से मैं धो लूंगी बर्तन। और बर्तनों में हमेशा साबुन के साथ साथ लिक्विड सोप को भी मैं यूज करती हूँ। तो भाई यहाँ पर अब मैं डिब्बों में डाल के रख रही हूँ। मैंने डिब्बे ये मंगवाए थे ब्लिंकिट से। तो यहाँ पे मैं डाल के रख रही हूँ जो चीज़ें एक्स्ट्रा पैकेट्स में रखी हुई थी वो सारी, जैसे कि न्यूट्रेला की सोया चंक्स रखी हुई थी। एंड वॉइस ओवर करती हूँ, मुझे कर रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा तंग। तो न्यूट्रेला की सोया चंक्स रखी हुई थी वो डाल के रख दी मैंने डिब्बे में। कॉर्नफ्लेक्स डाल के रख दिए, चोकोस डाल के रख दिए, क्योंकि अब मैं ये मतलब कर रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें पैकेट्स में रहती है ना, जैसे पोहा हो गया, दलिया हो गया, सब चीज़ें जो है डब्बे के अंदर ही रहें, ताकि वो एयर टाइट डिब्बे में रहे और उसमें ना सुलसी वुलसी कीड़ा वीड़ा ना लगे। क्योंकि यार एक चीज में अगर सुलसी हो जाती है ना, तो वो सब चीजों में घुस के बैठ जाती है। चीज मैंने देखी है, वो फिर किसी भी चीज को नहीं छोड़ती, इवन कॉर्नफ्लेक्स चोकोस तक में सुलसी घुस के बैठ जाती है। तो यहाँ मैंने सारे डिब्बों में सब चीजें डाल के रखी और अब मैं इसे कर रही हूँ सेट। तो भाई सारा जो है डिनर विनर बन गया है। एंड दाल ये रही, धनिया डाल के हटी हूँ, ठीक है। ये जीरा राइस होगा। ये आजकल मुझे ना जीरा राइस बचपन से ही बहुत पसंद है। एंड ये हो गए बॉइल्ड राइस, और ये दूध उबाल दिया है, स्लैब वगैरह ना सब क्लीन कर दिया है मैंने साथ के साथ। गैस स्टोव गर्म है तो अभी नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे बर्तन वर्तन भी सब धुल गए हैं, सिंक भी क्लीन कर दिया। तो सारा काम ऑलमोस्ट निपट चुका है। जाऊँगी अब बस पीछे कपड़े निकालूंगी मशीन से, वो सुखाने हैं मेरे को निकाल के। एंड अब मैं नहाऊंगी, आई विल टेक अ बाथ, क्योंकि ना यार मेरे को गर्मी बहुत लग रही है। इतनी चिप 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 वाली गर्मी है ना, मतलब विच आई कांट एक्सप्लेन कि कितनी गर्मी है। चिप चिप वाली गर्मी, पता है इस मौसम में जो पसीना आता है ना, वो ना अजीब तरीके से ना चुभता है, फेस पे भी ना जलन जलन सी कर देता है, चुभन सी कर देता है। तो गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। और आज तो वैसे ही मैं अर्ली मॉर्निंग नहाई थी, और उसके बाद सारा जब झाड़ू पोछा करा तब नहाई। मतलब 2 बार तो मैं नहाई चुकी हूँ और मेरा 3rd टाइम हो जाएगा। मेरे को गर्मी बहुत लगती है, और फिर मुझे होता है अगर पसीने वसीने आए थे ना, फिर मेरे से वो नहीं हो पाता, बिना नहाए नहीं रहा जाता। तो अभी टाइम की भर के हटी हूँ, अब नहाने जाऊँगी मैं। बच्चे ट्यूशन गए हैं अभी अभी, तो उनके ट्यूशन जाने तक मेरा सारा काम निपट गया, लाइक डिनर विनर का। तो डिनर से तो फ्री हो गई हूँ, बस अब मुझे कपड़े सुखाने हैं। एंड सोफ़े कवर मैंने धोने लगा दिए, देखो मशीन में डन हो गया, वहीं ही लगाऊंगी। तो ये करना है मेरे को, और बदलनी है मुझे अंदर वाली बेडशीट, क्योंकि उसे हो गए 2 दिन हो गए। अंदर वाली बेडशीट बदलूंगी। एंड उसके साथ साथ क्या करना है मुझे, हाँ डिनर होगा तो उसके बर्तन होंगे, बस और यही है। बट फिर भी ना मैं सच बताऊँ, काम हो के भी ना निपट नहीं पाते। सुबह क्या बनेगा उसकी भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी, लंच अलग जाएगा, घर के लिए लंच सब्जी अलग बनेगी, तो सुबह का पहले ही सोच के रखना पड़ता है। तो लाइफ में काम होकर भी जो है नहीं हो पाता है, ऐसे ही हो जाता है पूरा दिन। मेरी कमर इतनी बैंड बजी पड़ी है, ऊपर से ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है आजकल। पता है आजकल तो नहीं, मतलब शाम होते होते ना मेरे पैरों में ना एक अजीब सी ना सूजन टाइप सी आ जाती है। देखो सूज जाते मेरे पैर, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे महसूस होते हैं कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूजे सूजे से हो जाते हैं। और फिर एक ना अलग सी इनमें वो होती है सेंसेशन सी, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब जैसे एक तो दर्द होता है या एक जलन होती है। दर्द जलन में से कुछ नहीं होता, लेकिन अलग सी सेंसेशन होती है, जैसे कि ना पैरों में से भारीपन हो जाना, पैरों में जैसे किसी ने हवा भर दी हो या पानी भर दिया हो, भारीपन हो जाता है मेरे पैरों में। तो पता नहीं आजकल क्यों हो रहा है, अब कुछ ज़्यादा ही होने लग गया है। शायद पूरा दिन काम काम काम, उस वजह से पैर जो है, पैरों की जो नर्व्स होती हैं ना, नसें होती है, वो थक जाती हैं। शायद उस वजह से सूजन हो रही है कि क्या है पता नहीं। और एक्सरसाइज वगैरह है नहीं है यार, सारी एनर्जी तो घर के कामों में निकल जाती है। बताओ एक्सरसाइज का टाइम मैं कब निकालूँ। मेरे हस्बैंड बोलते थोड़ी एक्सरसाइज किया कर,
फिट रहा कर, थोड़ी बॉडी को टोन अप कर, क्योंकि मेरे ना यहाँ पे जो है मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा 65 वेट है, लेकिन मेरे यहाँ टमी एरिया में फैट है। अब ये फैट है यहाँ एब्डोमिनल की जो वो बोल रहे थे, एब्डोमिनल वॉल जो है मतलब सेपरेट हो जाती है जब आफ्टर प्रेगनेंसी। तो कुछ लोगों की, कुछ लेडीज़ की वो मसल जो है वीक हो जाती है, जिस वजह से वो वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाती, वो ऐसे ओपन ही रह जाती है। तो वो ही वाली इशू है ये वाला मेरे को। ये फैट नहीं है, मैंने बहुत वीडियोस देखी थी, तो ये फैट नहीं होता है, ये होता है एब्डोमिनल वॉल की जो मसल है वो सेपरेट हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। क्योंकि अगर फैट होता ना तो मैं फैट बर्निंग ड्रिंक्स ले रही हूँ, है ना। और मैंने बीच में जब मैं व्लॉग्स इस वाले चैनल पे नहीं बनाती थी, पुराने चैनल पे व्लॉग्स बनाती थी, तो उसमें मैं डालती भी थी, रोज का मेरा आधा घंटा वॉकिंग प्लस रनिंग था, तो तब भी ये कम नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि ये एब्डोमिनल वॉल की जो मसल है वो सेपरेट हो गई है। अब ये मसल जो है वापस अपनी जगह पर नहीं आई है, टोन अप नहीं हो पा रही है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करा। मैं नहीं कह रही थी यार फिजिकल एक्टिविटी लायक मैं बचूं तो करूँ ना, पूरा दिन घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े करना, कुछ करना, तो इसके लिए मुझे टाइम कब मिलेगा। आपको अगर एक्सरसाइज करनी है तो थोड़ा सा तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। आप एक्सरसाइज करने के लिए भी आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, कुछ तो ताकत होनी चाहिए जिससे आप एक्सरसाइज कर सको। अब सारी एनर्जी तो घर के कामों में लग जाती है, तो कहाँ से फिर एक्सरसाइज होगी। तो अब मैं सोच रही थी एक बार ये सारा अगर यहाँ का भी पेंट हो रहा है तो सोच रही हूँ मैं अगर एक बार पेंट वेंट हो जाए ना तो मैं वो मंगवाऊंगी ट्रेडमिल, नहीं तो फिर कुछ और आता है मैं भूल गई उसको, रनिंग करने का ही वो एक मतलब ट्रेडमिल काइंड ऑफ ही होती है, वो आती है, वो मंगवाऊंगी। क्योंकि ताकि एटलीस्ट मेरी वॉकिंग वगैरह तो उस पर हो जाए। कुछ तो करना ही पड़ेगा यार, नहीं तो इतनी कम उम्र में जो है पैरों में सूजन आ जाना रोज का ही है यार मेरा, रोज का। मेरे पैरों में ऐसा भारीपन सूजन सा रहता है ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ सूजन से। एक अजीब सा ना माइंड फिर वहीं जाता रहता है, ऊपर से पैरों में सूजन और एक अजीब सी सेंसेशन, प्लस ये जो कमर की बैंड बजी रहती है इस पे भी, तो माइंड सारा पैरों में और कमर में रहता है, रोज का हो गया है। तो भाई अब मैं करूँगी, देखती हूँ जैसे भी होता है। पहले सोच रहे थे अभी तो नीचे का ही रूम कंप्लीट होके हटाए पेंट वगैरह, तो अभी पार्किंग हो रही है, पार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी तो वो करवा रहे हैं। जब पार्किंग हो जाएगी मेन गेट जो है एंट्रेंस वाला वो सारा रब करवा के उसका भी पेंट होगा। तो ये सब होना है, मतलब रूम तो हो गया, बस पार्किंग और मेन गेट रह गया है। तो फिर देखते हैं अगर अंदर मेरा पेंट होता है तो पहले मैं बात करूँगी भैया से, क्योंकि मेरे को सिर्फ 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन में मुझे पूरा घर पेंट चाहिए। अगर वही अगर हफ्ता भर एक कमरे में लगा दिया तो फिर मैं नहीं करवाऊंगी। मैं पहले उनसे ढंग से बात करूंगी कि मुझे 4 दिन में मुझे पूरा सेट कंप्लीट चाहिए। अब आप वो देख लो कैसे करोगे, सुबह 9 बजे लगना है 9 बजे लगो, रात के 8 बजे तक या 9 बजे तक पूरे 12 घंटे लगना है वो लगो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 4 दिन में मुझे पूरा कंप्लीट चाहिए। क्योंकि मेरा मम्मी हो सकता है मे बी कल या परसों में डिस्चार्ज हो जाए हॉस्पिटल से, तो मैंने उन्हें यही बोला है आप छुट्टी लेके, मतलब हॉस्पिटल से तो ऑब्वियस है पहले मम्मी घर ही जाएंगी, नहाएंगी धोएंगी, कपड़े वगैरह है ना चेंज करेंगी, वैसे तो मतलब हॉस्पिटल वाला ही मिल जाता है पहनने का। तो मैंने वही मम्मी को कहा है कि आप यहीं आ जाना, पापा और आप अपने कपड़े वपड़े बैग में पैक करके कैब करके यहीं आ जाना, क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं सकती हूँ मायके, क्योंकि बच्चों का स्कूल है। अब स्कूल घर मायका पास में हो ना तो वहाँ से भी बंदा अप डाउन कर ले, है ना। बच्चों का स्कूल है तो छतरपुर यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, 1.5-2 घंटे का, तो कैसे अप डाउन होगा बच्चों के स्कूल के लिए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों का स्कूल है, मैं वहाँ जा नहीं सकती, तो मैंने इसलिए बोला अगर गर्मियों की छुट्टी होती ना तो मैं 10-20 दिन के लिए, महीना भर के लिए चली जाती। बट वही बात है कि छुट्टी नहीं है, बच्चों का स्कूल है, अब क्या करें। तो मैंने मम्मी को ये बोला आप यहीं आ जाना, हफ्ते 10 दिन 20 दिन महीना भर जब तक आपका मन है यहीं रहो। वैसे तो मैं पूरा 1 महीना ही मम्मी को यहीं रखूँगी, क्योंकि मम्मी की ऐसी हालत हो गई थी, मुझे पता है ये क्या थी यार। मैं मतलब वो चीज़ सोचने से भी डरती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को कुछ हो जाए, मतलब
पता नहीं यार मैं कैसे फेस करूँगी इन फ्यूचर। मुझे बहुत डर लगता है, एक अजीब सा ना यहाँ दिल में मतलब मन में अंदर से मतलब धक धक सा अजीब सा होने लग जाता है, बड़ा मन मतलब बहुत अजीब सा महसूस होने लग जाता है यहाँ से ये सोच के कि फ्यूचर में ऐसा मैं कैसे एक्सेप्ट कर पाऊँगी। पता नहीं यार, बहुत डर लगता है सोच के भी। तो मम्मी बड़ी बीमार हो गई थी यार अभी, मेरे को तो जैसे ही पता चला आईसीयू में, आईसीयू का नाम सुनती मैं तो भाई मैं तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो इसमें हम मम्मी को कह रही थी अब महीना भर तो रहो यहीं पर, ताकि मैं भी मतलब रोज़ हम बीपी वगैरह की मॉनिटरिंग करते रहेंगे सुबह शाम, उससे एक वो बना रहेगा कि हाँ मतलब एक बीपी मॉनिटरिंग का चार्ट बना रहेगा, हमें पता रहेगा कितना क्या बीपी जा रहा है। तो देखते हैं जैसे भी है। तो इसलिए फिर ना मैं यही बात करूँगी भैया से कि मुझे 4 दिन में अंदर का सारा कंप्लीट चाहिए, क्योंकि फिर मम्मी पापा आएंगे, बीच में डिस्टर्बेंस होगी, फिर वो बहुत ज़्यादा ही फैल जाएगा, तो वो ठीक भी नहीं है ना। ऑलरेडी वो बीमार है और फिर यहाँ पे सारी फैलावट हो जाएगी, वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए चलो देखते हैं जो भी होता है, धीरे धीरे करवा रहे हैं यार काम, क्या करें। जब हम इस घर में आए थे ना कुछ भी नहीं था, पता है ये किचन भी नहीं बनी हुई थी, ये भी हम लोगों ने बनवाई है, थोड़ा थोड़ा इतना इतना पैसा सा जोड़ के सेविंग्स हमने कर करके किचन बनवाई है। सिर्फ ये स्लैब डली हुई थी बस, और कुछ नहीं था, सिर्फ ये एक स्लैब थी। और यहाँ पर बर्तन जो लोहे का स्टैंड आता है ना, बर्तन का लोहे का स्टैंड एक यहाँ पे था, एक लोहे का स्टैंड यहाँ पे था, ये थी बस किचन। अब बताओ, और उन्हीं पे ही लोहे का जो स्टैंड होता है बर्तन वाला, उन्हीं पे मैं डब्बे रखती थी। और ये नीचे से सारा, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये सारा ओपन था और डब्बे यहाँ पड़े रहते थे। इतनी गंदी लगती थी किचन के क्या बताऊं मैं, बहुत गंदी लगती थी किचन, पैरों में बड़ा दर्द हो गया मेरे। तो ये है यार, देखते हैं जो भी है चीज़ें। पैसा बहुत लग रहा है मकान में, किराएदार नुकसान कर जाते हैं, भरना हमें पड़ता है। पता है आप लोगों को, भैया को हमने नीचे वाला जो एक अच्छा खासा बड़ा रूम है वो, उसमें अंदर किचन है छोटी सी और अंदर ही बाथरूम टॉयलेट है सेपरेट, और प्लस व्हीकल की पार्किंग उनको दे रखी थी, 1 व्हीकल पार्किंग, और 24/7 वाटर फैसिलिटी है यहाँ पे, और सीसीटीवी का भी कवरेज है, ठीक है ना, कि हर कोई यहाँ सेफ्टी में है। हमने सिर्फ 4,000 रुपये रेंट में दे रखा था, सिक्योरिटी उनकी 4,000 डिपॉजिट हुई थी आज से 4 साल पहले जब भैया आए थे यहाँ पर। अब भाई तुम इतना रह रहे हो उस मकान में, मतलब रेंट पे तुम रह रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो चीज़ों को। भैया ने कोई भी ऐसी टूटी नहीं थी जो वर्किंग में हो। किचन में 2 टूटियां लगी हुई है, कोई वर्किंग नहीं थी। बाथरूम में तीन हाँ, एक डायरेक्ट, एक गर्म की, एक ठंडे की। बाथरूम में तीन टूटियां लगी हुई है, एक भी वर्किंग नहीं। हमें जब अब ये खाली करा तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, ध्यान नहीं दिया। वो तो सिक्योरिटी उनकी हम लोगों ने रिफंड कर दी, जब उन्होंने खाली करा तो रिफंड करके हम लोगों ने दे दिया उनको 4,000 रुपये। जब वो चले गए तो अभी हमने लेबर लगाई ना सफ़ेदी के लिए, और चौखट वगैरह सारी दीमक लग गई थी, वो खड़वाई, फिर उसको भरवा के सारा वो करवाया। तो पेस्ट कंट्रोल वाला जो ट्रीटमेंट है नीचे, उसमें करवाया सारा, चौखटों में और खिड़कियों में। तो जब सफ़ेदी वाले भैया लगे तो ये पानी भर रहे थे टैप से, तो इन्होंने बोला पानी नहीं आ रहा। तो हमें ये लगा कि टैंकी में पानी नहीं होगा, ख़त्म हो गई। हमने टैंकी भर दी, अब टैंकी भी भर दी, फिर भी पानी नहीं आ रहा, किसी भी टूटी में नहीं आ रहा था, ना किचन वाली उसमें सिंक में, ना अंदर बाथरूम वाली उसमें, भाई किसी में भी नहीं आ रहा। अब हम लोग सोच में पड़ गए कि टैंकी भी फुल है तो पानी आ क्यों नहीं रहा। हम लोगों ने दोबारा टैंकी चला दी, वो तो भरी हुई थी, अब वो ओवरफ्लो होने लगी, बंद कर दी भाई, कोई भी टूटी ही काम नहीं कर रही थी। फिर प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर ने ही देख लो 2,500 रुपये ले लिया, 1,000 रुपये काम करने का, एंड 1,500 के आसपास जो है सारी टूटियों के फेस आए थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई थी जो ख़राब थी टूटियों में, और जेट जो सीट का होता है जेट वगैरह वो भी ख़राब था सारा। तो 2,500 रुपये हमारा लग गया उसमें प्लम्बरिंग के काम में। तो मतलब भैया वो इतने टाइम से रह रहे थे, लेकिन यूज़ उन्होंने करा 4 साल, लेकिन भर कौन रहा है, हम। तो यार किराएदार ना हमेशा नुकसान ही करके जाते और चुपचाप निकल लेते, उनमें इतनी सी भी शर्म नहीं होती कि हम 3 साल से 4 साल से भाई यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, वर्किंग में नहीं है तो हम ठीक करवा के ही जाएं, या हम भैया को बोल दें कि भाई मकान मालिक को बोल दें कि ये चीज़ें वर्किंग में नहीं है, आप 2-4 हज़ार रुपया मेरी सिक्योरिटी में से आप काट लीजिए, आप ठीक करवा देना। ये होती है देखो ईमानदारी और इंसानियत।
नहीं है भाई, नहीं है, किसी में नहीं है। कितना ही आप अच्छा कर लो, कितना भला कर लो, कितना ही पॉजिटिव तरीके से रह लो, कितना कोऑपरेटिव बन के रह लो, नहीं है। किराएदारों में बिल्कुल नहीं है भाई, इंसानियत नहीं होती इन लोगों में, मैं सच बता रही हूँ। मतलब 2500 रुपये हमारा ऐसे चला गया, नुकसान हो गया ना यार हमें। तो अगर सिक्योरिटी रिफ़ंड करने से पहले ये चेकिंग करा लेते ना प्लम्बरों को और इलेक्ट्रीशियन को बुला के, तो हम साथ के साथ काट लेते सिक्योरिटी में से। अब मैंने इन्हें यही बोला है, अब यहाँ पे ऊपर 3 फैमिली रह रही है, तीनों फैमिली में से कोई भी खाली करेगा तो आप उसी समय सिक्योरिटी रिफ़ंड मत करना। हम 1-2 दिन का टाइम मांगेंगे, प्लम्बर को बुलाएंगे, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, वो सारी चीज़ों को चेक करेगा। अगर ओके है तो आपकी मतलब इन लोगों की एज इट इज़ सिक्योरिटी रिफ़ंड कर देंगे। अगर कोई कमी पेशी है, कुछ ख़राब है, तो वो सारा ठीक करा के वो सिक्योरिटी से में से कट होके रिमेनिंग बैलेंस हम दे देंगे। ठीक है, तो मैंने यही बोला अभी ने, वैसे ही करना, क्योंकि यार हम ही नहीं इतना नुकसान झेल सकते हैं। 2500 उसमें लग गए, पेस्ट कंट्रोल वाला इतने पैसे ले गया, अब सफ़ेदी पूरी ख़राब करके गया हुआ था, वो करवाई यार। मतलब ये लगा लो नीचे के कमरे में हमारा 20-25 हज़ार रुपया लग गया, क्योंकि जो सफ़ेदी का सामान आया उसमें डैम प्रूफ आया है ना, पेंट आया, बड़ा खर्चा। 4000 के कमरे में हमारा 20,000 का भट्टा बैठ गया। बड़ा नुकसान करते हैं यार किराएदार सच में। तो चलो यार, वीडियो को यहीं मैं एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। मुझे करनी है शाम की पूजा, 7 बज गए हैं एंड बस नहा के अब पूजा करती हूँ। और आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम।